जय हिंद दोस्तों। आज हम विशेषण पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में आप लोग को सर्वनाम बताएं दोस्तों। अब विशेषण में दोस्तों हम क्या क्या कवर करेंगे, पराग विशेषण और विशेष से कवर करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस में इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों इसको बहुत अच्छा और तगड़े तरीके से देखेंगे दोस्तों। पहले हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण पढ़ने के बाद दोस्तों विशेष से और पराग विशेष से दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। ऐसे बता देंगे, 2 मिनट का काम रहेगा उसमें समझने के लिए। अब दोस्तों पहले हम विशेषण समझ लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, आपसे कह दे विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा, संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। अब पहले दोस्तों आप समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे अपने आप, तो क्वेश्चन तुरंत ही लगेगा दोस्तों। पहले देखिए एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? रमेश एक ईमानदार लड़का है। ईमानदार लड़का है। अब बात समझिए, यहाँ देखिए रमेश एक ईमानदार लड़का है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? यहाँ लड़के की विशेषता क्या बता रहा है? ईमानदार। ये क्या है? लड़का क्या है? संज्ञा है। क्या है दोस्तों? संज्ञा। ठीक दोस्तों, संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? ईमानदार। ईमानदार क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये तो ईमानदार है गुणवाचक विशेषण, अभी आगे बताएंगे आप लोग को दोस्तों। पहले बात समझिए, ये ईमानदार क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की। जैसे रमेश एक ईमानदार लड़का है। लड़का क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? ईमानदार है। लड़का कैसा है? ईमानदार है। तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब ऐसे इसको समझेंगे। यहाँ संज्ञा की विशेषता बता रहा था, आप पहले समझ लेते हैं सर्वनाम की विशेषता। जैसे अभी बोल दिया जाए, वह एक ईमानदार लड़का है। ईमानदार लड़का है। अब इधर देखिए, वह एक ईमानदार लड़का। अब यहाँ वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम की विशेषता क्या बता रहा है? ईमानदार लड़का। वह एक ईमानदार लड़का है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? रमेश के लिए वह प्रयोग हुआ है। यहाँ क्या बता रहा है? सर्वनाम की विशेषता बता रहा। बात समझ लीजिए दोस्तों अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, करिए, अपने आप लगेगा। अब दोस्तों पहले हम इसमें यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? विशेषण के प्रकार पूछेगा आपसे। विशेषण के प्रकार पूछेगा तो क्या बताएंगे? विशेषण के प्रकार। जब कहेगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तब कितना बताएंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन 4 प्रकार के दोस्तों? देखिए, पहला होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा होता है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। चौथा होता है दोस्तों सार्वजनिक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए परिमाणवाचक विशेषण में हम 2 प्रकार होता है, इसको पढ़ेंगे। क्या क्या होता है? एक तो होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। अभी आगे पढ़ेंगे दोस्तों निश्चित परिमाणवाचक।
ऐसे सेम इसमें होता है, संख्या में भी निश्चित अनिश्चित होता है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण। अब दोस्तों इसको मिटाएंगे, गुणवाचक विशेषण एक एक पूरा भाग एक एक टाइप पढ़ेंगे दोस्तों, और इस ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों जिससे क्वेश्चन गलत ना हो, हम लोग को समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे दोस्तों। पहले समझ लेते हैं इसको। अब दोस्तों हम गुणवाचक विशेषण देखेंगे दोस्तों। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दशा आकार रंग रूप जो बताता है उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। संज्ञा परिभाषा देखिए दोस्तों, परिभाषा और विभाषा पूछेगा नहीं, लल्लू लाल नहीं एग्जामिनर, क्वेश्चन सीधा देगा, एग्जाम्पल पूछता है क्वेश्चन बना के। अब देखिए दोस्तों, संज्ञा एवं सर्वनाम की गुण संज्ञा सर्वनाम की गुण दशा आकार रंग रूप का बोध जो कराता है उसे क्या कहेंगे, बोध जो कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण दशा आकार रंग रूप का बोध जो कराता है शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे समझिए क्या आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल में, जैसे कहीं भी दे दे, काला पीला गोरा नीला कुछ भी कलर दे दे, या तो निर्दयी ईमानदार, आकार में लंबा छोटा मोटा कुछ भी दे दे, भीतर पश्चिमी ये सब कुछ भी दे दे, भारतीय विदेशी ये सब दे दे, कुछ भी दे तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। नमकीन चटपटा ये सब आ जाए, जैसे क्या हो जाएगा, काला गोरा निर्दयी ईमानदार, उसके बाद और समझिए दोस्तों, ईमानदार लंबा छोटा मोटा पतला, और उसके बाद दोस्तों मोटा पतला हो गया, उसके बाद दोस्तों नमकीन चटपटा कुछ भी दे, क्या विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है दोस्तों, विशेषता। जैसे राम आपको बताए थे, राम एक ईमानदार लड़का है, बात समझिए, लड़का है, राम एक ईमानदार लड़का है। ईमानदार इसमें क्या है, ईमानदार गुणवाचक विशेषण। देखिए यहाँ आया कि नहीं, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये बात समझ में आई दोस्तों। आपको कुछ भी दे, सिर्फ उसका बताए, गुण बताए या आकार बताए, लंबा छोटा मोटा या कैसा है वो, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे ठीक दोस्तों, अब उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, क्या, परिमाणवाचक में क्या होता है दोस्तों, समझिए। परिमाणवाचक में दोस्तों देखिए, नाप तोल वाली वस्तुएं जो होती हैं सब इसमें आते हैं, नाप एवं तौल वाली। अब नाप तौल में क्या आएगा, जैसे 1 किलो चीनी, 2 किलो दाल, ऐसे बोला जाए। अब चीनी को थोड़ी ना गिन के दोगे, संख्यावाची में गिन के आता है, गिनती दिया रहता है। इसमें क्या रहता है, नाप तौल वाली, चीनी गिन सकते हो, दाल गिन सकते हो, ये तो गिनाएगा ही नहीं। तो ये क्या है दोस्तों, नाप तौल वाली वस्तुएं। जैसे क्या, इसमें क्या होता है, एक तो निश्चित होता है, 2 प्रकार इसमें होता है, एक समझ लेते हैं दोनों प्रकार को। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक होता है दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब दोस्तों इसको समझिए, निश्चित में क्या आएगा, जैसे दिया रहेगा, फिक्स रहेगा, 1 किलो 2 किलो, जैसे इसमें क्या रहेगा, 1 किलो 2 किलो, 1 किलो सेब दे दो, 2 किलो संतरा दे दो, इसमें फिक्स रहेगा।
इतना चाहिए, 1 किलो 2 किलो कुछ दिया रहेगा। ठीक दोस्तों, फिक्स रहेगा 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो। और इसमें क्या रहेगा, थोड़ा कुछ, थोड़ा थोड़ा कुछ है। इसमें क्या आएगा दोस्तों, थोड़ा कुछ है, थोड़ा और कुछ लगा रहेगा। जैसे कह दें कुछ दाल दे दो, तो कितना दे दो फिक्स है, पता है नहीं। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा और कुछ लगा रहेगा। ठीक दोस्तों, और क्लियर नहीं रहता। अनिश्चित मतलब क्या है, निश्चित निश्चय नहीं है, कितना है फिक्स नहीं रहेगा। और इसमें कहेगा तो 1 किलो 2 किलो फिक्स रहता है कि इतना चाहिए। अब जैसे कह दें 1 मीटर 2 मीटर भी आ सकता है। यहाँ देखिए, अब एग्जाम्पल समझिए, उमेश 1 मीटर कपड़ा ले आया। उमेश 1 मीटर कपड़ा ले आया। अब दोस्तों देखिए, और उमेश कितना ले आया कपड़ा, 1 मीटर फिक्स है कि नहीं, 1 मीटर है। अभी बोल दें उमेश कुछ कपड़ा ले आया, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। जब कुछ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। और यहाँ देखिए उमेश 1 मीटर कपड़ा ले आया, अब यहाँ फिक्स है 1 मीटर ले आया, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चित परिमाणवाचक। अभी यहाँ बोल दें कि उमेश कुछ कपड़ा ले आया, कुछ मीटर कपड़ा ले आया, मीटर कपड़ा ले आया, कपड़ा ले आया। अब देखिए दोस्तों, उमेश कुछ मीटर कपड़ा ले आया, यहाँ अब पता चल रहा है कितना ले आया, नहीं पता चल रहा है। ठीक दोस्तों, जहाँ ना पता चले कुछ या थोड़ा दिया रहे, अनिश्चित परिमाणवाचक। जहाँ पता चले 1 मीटर 2 किलो 3 किलो ऐसे दिया रहे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब दोस्तों इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों संख्या वाचक विशेषण। दोस्तों देखिए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम आप लोग के पास कम है, इसलिए बहुत शॉर्ट में बताएंगे और बहुत तगड़ा बताएंगे, एकदम तगड़ा। और पराविशेषण विशेषण अभी आगे देखेंगे दोस्तों, उसको अच्छे और तगड़े तरीके से। पहले इसको दोस्तों मिटाते हैं। अब दोस्तों देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, वे विशेषण जो संख्या या गणना का बोध कराएं। वे विशेषण, वे विशेषण, वे विशेषण जो संख्या या गणना का बोध कराएं, गणना का बोध कराएं, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, संख्या वाचक विशेषण। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के भी होते हैं, इसको समझ लेते हैं। नंबर 1 होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, वाचक विशेषण। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इसको समझते हैं। निश्चित में क्या रहेगा, संख्या दिया रहेगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके दिया रहेगा। 1 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, ये गिनती में भी हो सकता है दोस्तों, गिनती में भी 1 ऐसे 2, 1 2 3 4 ऐसे फिक्स रहेगा। इसमें संख्या दिया रहेगा। इसमें क्या दिया रहेगा, थोड़ा कुछ दिया रहेगा, थोड़ा या कुछ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा दोस्तों, थोड़ा या कुछ। अब बात को समझते हैं, जैसे दे दिया जाए, एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, एग्जाम्पल समझ लिया दोस्तों तो वो अपने आप सेट हो जाता है। इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, एकदम गर्दा है। देख लीजिए दोस्तों, अभी समझिए। जैसे कह दें राम को आने में अभी 10 दिन बाकी शेष है। राम को आने में अभी 10 दिन शेष है, 10 दिन शेष है। राम को आने में अभी 10 दिन शेष है। 10 ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण बता रहा है कि नहीं कितने दिन आने में शेष है, 10 दिन। 10 दिन आ जाए ऐसे संख्या दिया रहे तो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये हो जाएगा। अभी ऐसे बोल दिया जाए, राम को आने में थोड़ा कुछ दिन बाकी है। राम को
आने में कुछ दिन बाकी है, कुछ दिन बाकी है, या शेष है, कुछ भी बोल दो, शेष है। अब दोस्तों समझिए, कुछ दिन, अब क्या है, क्लियर है, नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। जहाँ क्लियर ना हो वहाँ अनिश्चित हो जाएगा, जहाँ फिक्स है 1 2 3, 1 संतरे, 2 संतरे, 3 केले, ऐसे बोल दिया जाए, संख्या में बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, निश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब दोस्तों चौथा नंबर क्या है, सार्वनामिक, सार्वनामिक, सार्वनामिक या सार्वजनिक विशेषण, सार्वजनिक। अब इसको समझते हैं दोस्तों, सार्वजनिक विशेषण। इसमें क्या होता है दोस्तों, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करते हैं, जो विशेषण का कार्य करते हैं उसे क्या कहेंगे, सार्वजनिक विशेषण, सार्वनामिक या सार्वजनिक विशेषण। इसको संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। जैसे कैसे, अभी समझिए, परिभाषा और व्याख्या पूछेगा नहीं, समझ लीजिए पहले इसको समझिए। यह मेरा बैग है, यह मेरा बैग है। अब यहाँ देखिए, यह क्या है, सर्वनाम है और बता भी रहा है यह मेरा बैग है, तो क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। इसे इसीलिए संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जहाँ संकेत करे, यह मेरी कलम है, यह मेरा घर है, ऐसे वह मेरा विद्यालय, ऐसे कुछ कहेगा, संकेत करेगा तो क्या हो जाएगा, सार्वजनिक या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक दोस्तों, विशेषण से इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। अब समझते हैं हम पहले विशेष्य किसे कहते हैं और प्राविशेष्य किसे कहते हैं। अब दोस्तों पहले समझेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे, विशेष्य। जैसे जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे दोस्तों, विशेष्य कहते हैं। जैसे समझिए एग्जाम्पल, वह एक ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का है। अब देखिए यहाँ किसकी विशेषता बता रहा हूँ, वह एक ईमानदार लड़का, वह क्या है, विशेष्य है, क्या है, विशेष्य है। तभी तो विशेष्य आदमी के वो उसको बता रहा है ईमानदार लड़का है, ईमानदार, तो ये क्या हो जाएगा, वह विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों आपसे कह दे, ऐसे पूछ ले, प्राविशेषण किसे कहते हैं, प्राविशेषण, प्राविशेषण। अब दोस्तों इसको समझिए, प्राविशेषण किसे कहते हैं। जब ऐसे पूछ ले तो अभी इसी को लिख दें, वह बहुत ईमानदार लड़का, वह बहुत ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का है। अब बात समझिए, वह बहुत ईमानदार लड़का, उसको जब विशेषण से पहले उसको बढ़ाने के लिए और अधिक दिखाने के लिए बताया जाए, जैसे बहुत या अधिक बता दिया जाए, कुछ भी बताए, विशेषण से पहले जो लगता है उसे क्या कहेंगे, प्राविशेषण। देखिए प्रा मतलब दिख रहा है ना, प्रा मतलब पहले विशेषण से पहले क्या लगा, बहुत, वह कैसा है, वह बहुत ईमानदार लड़का, तो ये बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। क्या, और ये विशेषण है और उसके पहले क्या लग गया, प्राविशेषण, उसको और बता रहा बहुत ईमानदार है, प्राविशेषण। जहां ऐसा लिख जाए, अभी बोल दे वह बहुत सुंदर है, तो बहुत क्या हो जाएगा, उसमें बहुत हो जाएगा प्राविशेषण, सुंदर तो विशेषण हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहेंगे विशेष्य, और जिस विशेषण से पहले जो जिसका प्रयोग होता है उसे प्राविशेषण, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए दोस्तों। अब अगले क्लास में दोस्तों अगला चैप्टर बताएंगे आप लोग को।